देख रहे हैं बलिया नगर के रामलीला मैदान, इसमें समिति द्वारा छठ पूजा का आयोजन। आप देख रहे हैं बलिया नगर के रामलीला मैदान में छठ पूजा समिति द्वारा छठ पूजा का आयोजन। रामलीला सौजन्य से मैया की कृपा है। सभी छठव्रतियों का सुख संपत्ति मिले आपको। माननीय सदस्य सेवा में श्रीमती सुनीता भारत छठ पूजा समिति के रामला उद्यान के प्रांगण में हुआ है। समिति के अध्यक्ष श्री आशुतोष गुप्ता से चाहूंगा कि कृपया इनाम वस्त्र से सम्मानित करें। सुनीता श्रीवास्तव से आग्रह करूंगा कि हमारे छठ व्रती महिलाओं के लिए 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से कहें। राज्य महिला आयोग के सदस्य श्रीवास्तव जी। देखिए तुम और मैं संजवत के साथ व्रत रहती हूँ, मैं खरना भी रहती हूँ। क्योंकि मेरा थोड़ा सा बगल में घाट है तो मैं वहाँ पर जाना हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके बाद सब जगह जाना चाहिए, तो मैं संपर्क करके आप सबके बीच आई। बहुत अच्छा। पहले तो मैं आप सब भाइयों को धन्यवाद दूंगी कि आप सब मिलजुल के मातृशक्ति को इतना अच्छे से समझते हैं और पूजा में इतने अच्छे से अपने योगदान देते हैं। और मैं बहनों से भी कहूँगी कि देखिए ये हम लोग सनातनी हैं और पूजा और आस्था को लेकर के ही हम लोग चलते हैं और इसी पे दुनिया टिकी है। और जो मेरा मानना है, मैं तो यही जानती हूँ, मैं शुरू से घर से बाहर हूँ और मुझे लगता है कि जरूर देवी देवता का इतना आशीर्वाद होता है कि आदमी जैसे भी रहे, अगर उन लोगों का आशीर्वाद और सहारा रहे तो कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तभी छठी व्रत करने वाले अपने बहनों से आग्रह करूंगी, माताओं से आग्रह करूंगी कि अपने जितने भी भाई लोग आप लोग के साथ लगते हैं, हम लोग दिल से उनको अपना आशीर्वाद और ऊपर वाले से आप सबके अच्छाई की शुभकामना मांगे और आप सब बने रहें, रामलीला मैदान और भव्य छठ मनाए और आप सब और आगे बढ़े। मेरे जितने भी सब लोग भाई बहन हैं सबको मेरे शुभकामना है। करते हैं तो उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसा त्योहार है किसने बताया है कि हमें ऊपर नहीं नीचे भी देखना है। यानी कि पहला अर्घ, पहला पूजा हमारे चंद्रमा का होता है रात्रि, जिसको हम लोग बोल के सो जाते हैं, लेकिन नहीं, छठ में उनका भी महत्व है कि पहला अर्घ और पहली पूजा चंद्रमा, उसके बाद का ये अर्घ जो है वो डूबते हुए सूर्य को दीजिए और फिर तब उगते हुए सूर्य को दीजिए। भगवान सदा ही अच्छा रखेंगे। सब मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और हृदय से सबको धन्यवाद देती हूँ। सब ऐसे ही बिना नाम लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपनी इतने लगन से महीनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप रामलीला मैदान में आए। अब हम रामलीला मैदान के प्रांगण में जितने भी लोग हैं, अगर उनका पूजा आज संपन्न हो गया हो तो कृपया आप प्रांगण से बाहर चले जाएं ताकि गेट को बंद किया जा सके। रामलीला मैदान छठ पूजा समिति के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं छठ रामलीला मैदान में पूजा का रहस्य इतिहास। अपना एक औपचारिक परिचय दे। मेरा नाम आशुतोष कुमार गुप्ता, अध्यक्ष छठ पूजा समिति रामलीला मैदान बलिया। तो यहाँ बता सकते हैं कितने सालों से यह आयोजन समिति? 1995 से छठ पूजा प्रारंभ किया गया है और तब से अनवरत चला आ रहा है। आज 31वां साल है पूजा का। तो इससे पहले ये जब जो छठ पूजा की शुरुआत हुई, आपके पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये आयोजन शुरू किया गया। तो उस समय बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी, तो इस समय क्या स्थिति है? उस समय जब हम लोग आए थे तो उस समय केवल पहले 10 लोग ही थे जो कमेटी के सदस्य थे, उन्हीं के परिवार इस मैदान में आया हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि
पूरा मैदान हम लोग का भरा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग कितने व्रती महिलाएं और परिवार यहाँ पर उपस्थित होते हैं? लगभग व्रती पूरी फैमिली अगर देखा जाए तो लगभग 5000 से ऊपर पब्लिक है यहाँ पे। तो इस समय जो छठ का आयोजन हुआ कैसा रहा प्रत्येक पिछले सालों की अपेक्षा? पिछली बार की अपेक्षा इस बार और ज़्यादा भीड़ बढ़ी है। हर साल इस मैदान में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को किस तरह का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? धन्यवाद मैं सभी सदस्यों को देता हूँ कि उनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सभी लोग के सहयोग से मैदान को साफ सुथरा किया गया है और उसी के हिसाब से पूजा अच्छी ढंग से किया जाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर व्यवस्था, प्रकाश से लेकर हर व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। और क्या क्या बताना चाहेंगे अपने सहयोगियों के बारे में? हम तो यही है, कहा दे निवेदन है कि सभी लोग आए, पूजा करें, हम लोग को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय छठी मैया। 40 लाख रुपया ये छठ पूजा समिति के वरिष्ठ संरक्षक अनूप चौबे जी हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह रहा इस तरह का आयोजन। छठ पूजा समिति 1995 से रामलीला मैदान में हो रहा है। जितने भी समिति के लोग थे अपने ही परिवार को लेकर के 9 परिवार इसमें आया हुआ था और सारे लोग ये ताना मार रहे थे कि इस रामलीला मैदान में कैसे लोग आएंगे। 9 लोग आ रहे हैं हम लोग। तो धीरे 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 दूसरे साल जो है 21 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 100 हुआ। इस तरीके से 1995 से 1925 तक आज ये स्थिति है कि कम से कम 4000 परिवार इस रामलीला ग्राउंड में आ रहा है। और हम लोग जितना भी 15 दिनों से रामलीला जिस समय दशहरा खत्म होता है उसके बाद से इसमें सारे समिति के जितने लड़के हैं सब श्रमदान करते हैं और उस पोखरे को खुदवाते हैं। परमानेंट पोखरा इसमें बना गया है। पहले तो सिर्फ मिट्टी का था, अब परमानेंट बना दिया गया। और सारे संस्था के लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं 11 लोग, और 11 लोग घड़ा लेकर के आते हैं और उसमें गंगाजल डाला जाता है और उसके बाद उस पोखरे का पूजा अर्चन किया जाता है। उसके बाद से यहाँ सारी सुव्यवस्थित ढंग से देखा जाए तो 1995 से लेकर के आज 2025 चल रहा है। 30 साल के बीच में कई कठिनाइयाँ भी सामने आई होंगी। आप लोगों सबको झेलते हुए छठ समिति का आयोजन किया, इसमें सदस्यों को किस तरह का बधाई ज्ञापित करना चाहिए? बधाई तो हम उन लोगों को देंगे जो हम लोगों के बीच में नहीं है। पूर्णवासी प्रसाद थे, गणेश जी थे, शिव जी थे, विनोद अग्रवाल थे, सुरेश कोयला वाले थे। वो लोगों का भी बड़ा भरपूर सहयोग रहा है, उनके परिवार का भी सहयोग रहा है। राजेंद्र मास्टर साहब थे, सारे लोगों ने मिल करके आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके भी जितने आने वाले जो जनरेशन है वो लोग भी लगे हुए हैं और हमेशा हम लोगों के साथ मिल करके इस छठ पूजा समिति में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। पूजन समिति के वरिष्ठ संरक्षक श्री महावीर पाठक जी भी हम लोग को उपस्थित हैं। तो ये भी कुछ जानकारी लेने छठ पूजन समिति के बारे में आप ऐसा बताएं कि कुछ इन जानकारियाँ, दैनिक जानकारियाँ के बारे में बताएं छठ पूजा समिति की। छठ पूजा आस्था का पर्व है और यहाँ हमारे छठ पूजा का कार्यक्रम 1995 से चालू हुआ। उस समय हम लोग के अध्यक्ष स्वर्गीय पूर्णवासी प्रसाद जी थे। आज अध्यक्ष उनके पुत्र आशुतोष गुप्ता जी हैं और आस्था से ही इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। छठ पूजा के बारे में हम क्या कहें। छठ माता का व्रत पवित्र और 1995 से लेकर के 2025 तक जितने भी आयोजन समिति में कई लोग पुराने लोग जो हम लोग के बीच नहीं रहे, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की देन है कि जो आज उन लोगों की मतलब निष्ठा और उन लोगों के कार्य शुरू करने से रामलीला मैदान में छठ पूजा प्रारंभ हुआ और छठ पूजा इतना अच्छा हो रहा है। आगे भी मैं छठ माता से प्रार्थना करूंगा कि अनंत काल तक यह छठ यहाँ उत्साह के रूप में चले और छठ माता का आशीर्वाद सारे व्रतियों के परिवार को, बच्चों को मिले, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें।
साहब ने अभी 1995 से लेकर के 2025 तक 30 साल का ये छठ पूजा समिति का सफर रहा, जिसमें पुराने कई लोग इन्होंने बताए, कई लोग भी हम लोग को बीच नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आगे सदस्यों से इन्होंने आग्रह किया कि इसी तरह कार्यशैली अपना बनाए रखें ताकि हर एक साल छठ पूजा समिति मनाई जा सके। खबर बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट।